गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर आप लोग के लिए एक नया टॉपिक्स लेके आए हैं ऑप्टिक्स से रिलेटेड। ये आप लोग का लेक्चर 4 होगा और इससे पहले जो है लेक्चर 3 तक आप लोग को बता दिए हैं। लेक्चर 1 में आप लोग को ऑप्टिक्स के बारे में बताया कि ऑप्टिक्स होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है और कौन सा आप लोग का टाइप्स पढ़ना है। फिर उसमें आप लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताए थे और उसका लॉ बताए थे। पार्ट 2 में आप लोग को मिरर की टाइप्स में आप लोग का प्लेन मिरर बताए थे और उसकी प्रॉपर्टियां बताई थी और कौन कौन से इसका और कहाँ कहाँ उसका यूज होता है वो आपको बताए थे। और थर्ड पार्ट में आप लोग को सिलेंड्रिकल मिरर जो होता है, सेकेंड टाइप का जो आपका मिरर था सिलेंड्रिकल टाइप, उसमें बताए थे सिलेंड्रिकल टाइप मिरर होता क्या है और उसकी टाइप्स कौन कौन से हैं। जो टाइप्स थे कनकैव मिरर और कन्वेक्स मिरर, फिर उसकी एप्लीकेशन बताए थे। अब जो है पार्ट 4 ये आपका जो पार्ट 4 है, इस पार्ट 4 में बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज या इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर और कनकैव मिरर। तो चलिए, इमेज फॉर्मेशन बताने से पहले आप लोग को ये समझ में आना जरूरी है कि किस पॉइंट को क्या बोलते हैं। चलिए, आपका एक दर्पण लेके चल रहे हैं, ये आपका कनकेव मिरर लेके चल रहे हैं। देखिए कनकेव मिरर, ये जो पॉइंट होती है इसको बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं फोकल पॉइंट, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। और इसकी अपनी ये रेडियस होगी, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको कैपिटल आर से डिनोट्स करते हैं। ये आपका फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से करते हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरियां जो होगी ये फोकल लेंथ स्मॉल एफ। ये आपका है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ स्फीयर का सेंटर है। तो ये आप लोग के कुछ पॉइंट थे जो आप लोग को जानना जरूरी था। ये आपका पोल है, पोल जिसको बोलते हैं ध्रुव। अब देखिए और कुछ टॉपिक समझना है पहले इमेज फॉर्मेशन से, फिर आप लोग को बताएंगे इमेज फॉर्मेशन। देखिए अब ये समझना है कि कन्वेक्स मिरर और कनकैव मिरर में दोनों में सेम ही होता है। देखेंगे, एक में बताते हैं दूसरे में खुद समझेंगे। ये आपका कनकेव मिरर ये कनकेव मिरर है और ये आपका कन्वेक्स मिरर। देखिए कहता है कि जब आपकी लाइट जो होंगे, लाइट यदि, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये छूट गया था, प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष बोलेंगे। तो देखिए क्या होता है कि इस एक्सिस के पैरेलल यदि कोई आपका रे आती है तो ये जो आपका रे जो होगा इस सरफेस से जो टकरा के लौटेगा, ये आपका फोकस से टकरा के लौटती है, इस तरह से जाएगा तो ये आपका फोकस से टकरा के लौटेगा। इसी प्रकार इसमें भी देखिए कि आपका रे जो है इस तरह से जाएगा, तो देखिए रिफ्लेक्शन इस तरह से होगा, ये इधर जाएगा तो रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा, इसके बीच में नॉर्मल। तो ये आपका जो गुजरेगा इधर, तो ये आपको फोकस पे आके कट कर रहा है और ये आपका वक्रता त्रिज्या, ये आपका हो जाएगा लंब,
शीत। इसी प्रकार इसमें भी लंब ले सकते हैं, ये आपका लंब होगा, ये आपका फोकस। तो देखिए क्या होता है कि जब आपकी क्या होता है कि प्रकाश जो है, ये लाइट आपका जब इसके इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो फोकस से कट करता है। इसमें भी क्या हो रहा है कि जब पैरेलल आ रहा है इस प्रिंसिपल एक्सिस से, तो क्या हो रहा है कि यह आकर के फोकस पे कट करता है, जब रिफ्लेक्शन होता है। अब देखिए फिर, और दूसरा कहता है कि यदि आपका फोकस से, यदि आपका इंसिडेंट रे फोकस से गुजरता है, जब आपका इंसिडेंट रे फोकस से गुजरता है तो वह क्या होता है कि रिफ्लेक्शन के बाद वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ये आपका फोकस है, देखिए ये आपका फोकस, तो ये फोकस से क्या हो रहा है, फोकस से होके जा रहा है। तो यह जो इस सरफेस हो रिफ्लेक्शन जो होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है कि नहीं। ये आपका इंसिडेंट रे कहाँ से गुजर रहा है, ये आपका फोकस से गुजर रहा है, फोकस से गुजर रहा है, जो आपका फिर रिफ्लेक्टेड जो होता है यहाँ से सरफेस से, तो क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। यहाँ से भी देखिए ये आपको इधर आ रहा है, ये आपका फोकस के, ये आपका देखिए फोकस से होके गुजर रहा है। तो जो आपका रिफ्लेक्टेड होगा इस सतह से, ये आपका जो रिफ्लेक्टेड होगा तो क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल हो रहा है। तो ये आपकी दूसरी पॉइंट थी कि जब यानी कि रे ऑफ लाइट पास होती है फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तीसरा देखेंगे, तीसरा कहता है कि यदि आपका रे ऑफ लाइट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एक ही में देखेंगे, अब इसमें लेकर चल रहे हैं कि यदि आपका ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर वाला, तो यदि आपका इससे होकर गुजरती है, यदि इधर से जा रही है, तो जो आपका लौटेगा, यदि सेंटर से, ये जो स्फीयर का सेंटर है, यदि स्फीयर के सेंटर से यदि इंसिडेंट रे आती है, तो क्या होगा कि सरफेस से टकरा करके सेंटर से ही गुजर जाती है। इसी प्रकार कन्वेक्स में भी होता है, ये कनकैव में सेम होता है, कन्वेक्स में ऐसे ही उसमें भी होता है कि यदि आपका सेंटर से आके गुजरती है या सेंटर से आती है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर से ही गुजर जाती है। 4 पॉइंट देखेंगे कि कोई भी इंसिडेंट रे, या आपका जो इंसिडेंट रे है जो ये, यदि इस पोल पर आपतित होती है, तो जैसे आया है, जितना एंगल बना करके आया है, उतना ही एंगल बना करके सेम ही क्या होता है, लौट जाती है। ये आया यहाँ से पोल पर और यहाँ से होकर क्या हो गया, गुजर गया। इसी प्रकार इस पे भी होता है कि यदि पोल पे आएगा इस तरह से, तो इस तरह से गुजर जाएगा। तो ये 4 पॉइंट थे, 5 पॉइंट जो आपको पहले समझना जरूरी था। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे। आप लोग ये समझ गए होंगे, इमेज फॉर्मेशन में इन सारी पॉइंट की जरूरत पड़ती है। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं किसी भी कन्वेक्स और कनकैव मिरर का, कि कहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा। तो आपका टॉपिक्स जो होगा इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकैव या कन्वेक्स, दोनों के लिए देखेंगे कन्वेक्स और कनकैव मिरर का इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए अब पहला जो इसका जो लेकर चलते हैं, पहला बनाते हैं, जब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे, तब उसका देखेंगे कि इमेज कैसे बनता है।
अभी हम लेकर चल रहे हैं, दोनों में सेम ही होता है। यहाँ पहले हम लेकर चलते हैं कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, मतलब आपका अनंत पे जब आपका ऑब्जेक्ट रहेगा तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये कनकेव लेकर चलते हैं, आपको कन्वेक्स भी बताएंगे। ये आपका पोल, ये आपका फोकस। तो क्या कर रहा है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है, तब देखिए इसका इमेज कैसे बन रहा है। कि मानते हैं कि ये आपका इन्फिनिटी से आ रहा है, ये आपका कहीं से आ रहा है, कोई पता नहीं है कहाँ से आ रहा है। तो हम जानते हैं कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो सतह से टकरा के कहाँ से लौटती है, फोकस से। ये आपका फोकस पॉइंट है। तो देखिए, और यहां बनाइए इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी लीजिए। और आप लोग को बताए थे कि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे की जरूरत होती है। आप लोग को फर्स्ट ही वीडियो में बताए थे, जिसमें हम आपका ऑब्जेक्ट और इमेज बताए थे। ऑब्जेक्ट और इमेज में भी मेजर डिफरेंट क्या होता है वो भी आपको बताए हैं। तो ये देखिए आपका पैरेलल आ रहा है, तो ये आपका जो गुजरेगा तो कहाँ काट रहा है। देखिए इमेज कभी भी बनता है यदि रिफ्लेक्शन लाइट जहाँ काटती है, 2 रिफ्लेक्शन लाइट, वही इमेज बनता है। तो ये आपका इंसिडेंट इधर जा रहा है, रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है, ये आपका इंसिडेंट है, ये आपका रिफ्लेक्ट होकर आ रही है यहाँ। तो क्या हो रहा है कि जब अनंत पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसका इमेज जो बनता है कहाँ बनता है, फोकस पर इमेज बनता है। ये आपका फोकस है, इस फोकस पर इमेज बनता है। तो इमेज आपका कैसा हो गया, इमेज आपका रियल हो गया। और साइज जो हो गया, साइज यानी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में साइज क्या हो गया, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट करने का मतलब बहुत छोटा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, कहाँ है नहीं है, फिर उसका देखिए इमेज बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो होगा काफी बड़ा होगा, तो यहाँ जो आपका देखिए यहाँ इमेज जो बन रहा है कितना छोटा इमेज बन रहा है। इमेज क्या होगा आपका, स्मॉलेस्ट होगा, और इमेज जो होगा आपका रियल इमेज बनेगा, क्योंकि यह रियल में काट रही है। तो ये था आप लोग का पहला, इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए कि अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र जो होती है उस वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन infinity and सेंटर सीधे लिख सकते हैं। जब सेंटर ऑफ स्फीयर सेंटर ऑफ स्फीयर, देखिए अब ये आपका पोल, ये फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ स्फीयर बोलिए या सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं, कोई कुछ भी लिख सकते हैं, कर्वेचर भी लिख सकते हैं, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। देखिए तो क्या कर रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये सी और ये जो है इन्फिनिटी और सी के बीच में है। तो ये देखिए ये आपका लाइट जो इधर जाएगी और इधर से टकरा करके कहाँ से लौटेगी, इस फोकस से होकर गुजरेगी। अब देखिए अब एक जो है कि हम इससे गुजारते हैं,
इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार रहे हैं, इधर से गया और इधर से ये लौट के आएगी। आप लोग बताएं कि जो सेंटर से गुजरती है वह सेंटर से ही फिर वापस भी लौट जाती है। ये देखिए कहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, तो इमेज यहाँ बनेगा आपका। तो ये इमेज देखिए, इमेज आपका क्या है, इमेज आपका इधर देखिए, इधर नहीं दिखेगा। इमेज जो है आपका रियल, इमेज आपका रियल में बन रहा है, और लेकिन बन रहा है कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में। रियल इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन किसका, अपोजिट डायरेक्शन किसका, ऑब्जेक्ट का। देखिए ऑब्जेक्ट जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, लेकिन यहाँ जो बन रहा है इमेज कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है। यही लिखे हैं कि आपका इमेज तो रियल बन रहा है, लेकिन यह अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। साइज देखेंगे, किसका साइज, इमेज का साइज। इमेज का साइज जो क्या है ऑब्जेक्ट की तुलना में, ऑब्जेक्ट देखिए इतना बड़ा है, लेकिन इमेज क्या है, छोटा बना है। तो इमेज का जो साइज जो होगा वह क्या होगा, स्मॉल होगा। स्मॉल किसके कंपेयर में, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। तो ये था आप लोग का दूसरा। अब तीसरा देखेंगे, ये आप लोग समझ गए होंगे क्या किए हैं कि सेंटर के बाद रखें कहीं आपका ऑब्जेक्ट है, तो इससे क्या होगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, पैरेलल जो जाता है फोकस से गुजरता है, जब सेंटर से गुजारेंगे तो क्या होगा, सेंटर पर ही वापस लौट जाएगी इसे टकरा करके। यहाँ आपका कट कर रहा है, यहाँ आपका कट कर रहा है, जहाँ दोनों रिफ्लेक्टेड रे वहाँ आपका इमेज बन रहा है। इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा हो गया, और ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन से क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, और साइज में छोटा है। अब देखेंगे, अब रख रहे हैं कहाँ थे पहले, सेंटर फोकस क्या कहते हैं, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच। अब इन्फिनिटी सेंटर के बीच में नहीं रखेंगे, अब रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या पर रख रहे हैं। देखिए अब इधर ये आपका उत्तल क्या कहते हैं, अवतल दर्पण है। अब देखिए ये रख रहे हैं हम कहाँ, ये फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है। अब इसको क्या कीजिए, इसको इस तरह से गुजारिए, इस पे गया, जब इस सरफेस पे जाता है स्फीयर के सरफेस पर, ये टकरा कर ये आपका पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। ये क्या होगा, इस तरह से आएगा, ये फोकस से गुजरा। अब देखिए कि अब इसी पॉइंट से क्या करेंगे, एक दूसरा रे भी तो गुजारना पड़ेगा, तभी तो कहीं कट करेगा। ये देखिए ये आपका यहाँ गया और ये आपका इस तरह से लौट गया, तो ये आपका इमेज यहाँ बनेगा। ये आपका इमेज है, ये इमेज, और ये आपका जो है ऑब्जेक्ट। देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे हैं। तो इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है। देखिए लाइव क्लास में एक स्टूडेंट पूछे थे कि क्या सर यहाँ इमेज बनेगा कि नहीं, यहाँ भी तो हम इमेज ले सकते हैं, यहाँ आपका इमेज बन रहा है, यहाँ इमेज बन रहा है। तो देखो स्टूडेंट जो है, यहाँ आपका जो है इमेज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इमेज जो बनता है हमेशा जब रिफ्लेक्टेड रे जब एक दूसरे को कट करती है तब वो इमेज बनता है। तो ये जो है आपका ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, ये भी तो आपका इंसिडेंट रे ही है। रिफ्लेक्टेड रे तो आपका ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, न कि ये इंसिडेंट, ये आपका रिफ्लेक्टेड है। तो ये आपका जो है इस रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ काट कर रहा है कौन, इंसिडेंट रे काट रहा है। तो यहाँ इमेज नहीं बनेगा, इमेज जो बनेगा इसके द्वारा, जब ये रिफ्लेक्टेड रे से टकरा करके यहाँ जो काट रही है इस वाले रिफ्लेक्टेड रे को, तब यहाँ इमेज बन रहा है।
न कि इमेज यहाँ बन रहा है, तो यहाँ वाला इमेज लेंगे। तो जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि यहाँ इमेज लेंगे, यहाँ इमेज नहीं बनता है। तो अब देखिए यहाँ, तो आपका इमेज कैसा हो गया, इमेज तो आपका रियल हो गया, रियल और अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ भी देखिए ऑब्जेक्ट था ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस से, लेकिन ये आपका जो इमेज जो बन रहा है, कहाँ बन रहा है इमेज देखिए नीचे बन रहा है ना, तो रियल तो बनेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन किसका, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए ये तो आपका इमेज हो गया रियल और अपोजिट डायरेक्शन में। अब साइज बोलेंगे, साइज किसका, साइज इमेज का साइज। ये आपका इमेज जो है, ये इमेज इस इमेज का साइज कितना है, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, सेम एज ऑब्जेक्ट साइज। यहां साइज दिख नहीं रहा होगा, यहां देखेंगे साइज जो है किसका साइज, इमेज साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। जैसा आपका इमेज का साइज है वैसा ही आपका ऑब्जेक्ट का साइज भी बन रहा है। ये आपका कौन सा पॉइंट था, ये आपका तीसरा इमेज बना रहे थे। अब चौथा देखेंगे, देखिए आप सेंटर पे पहुंच गए हैं। अब सेंटर और इसके बीच में लेंगे, कहाँ, सेंटर और फोकस के बीच में। आप लोग ये उम्मीद करते हैं समझते जाते होंगे। इसमें कुछ यानी कि तीर मारने वाली चीज है नहीं, पहले ही आपको बता दिए कहाँ से गुजरेगा तो कहाँ कट करेगा, तो बस यही कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ है नहीं बेसिस, बहुत सिंपल है इमेज बनाना, कोई भी बना सकता है, बच्चे को भी समझाएंगे तो समझ सकता है। और आप लोग तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए तो कुछ नहीं है, और जो 12th कर रहे होंगे उस 12th वाले स्टूडेंट के लिए भी कुछ नहीं है। तो 12th और डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट के लिए ये है। अब कहाँ रखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट नहीं, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। चलिए देखिए, अब ये आपका, ये जितना भी बना रहे हैं सब कनकेव के लिए बना रहे हैं। ऐसे ही होता है कन्वेक्स में भी, देखेंगे कहाँ बोले हैं, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आप लोग एक रिलेशन शायद नहीं बताए हैं कि आपका रेडियस जो होता है, फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है वह रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। ये आप लोग ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये आप लोग याद रखेंगे। अब ऑब्जेक्ट को रखिए यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो ये जाएगा ऐसे। बताइए ये कहाँ से गुजरेगा, ये तो आपका फोकस से गुजर जाएगा ना। ये आपका फोकस से गुजर गया, यू गया और यू लौट गया। क्या गया, यू गया और यू लौट गया। ये आपका ऑब्जेक्ट। अब बताइए, अब कहाँ से गुजारेंगे, कहाँ से लेंगे, गुजारना तो पड़ेगा यहीं से गुजारना पड़ेगा। तो कहाँ से गुजारेंगे, तो ये एक दूसरे को कट करेगा, बताएंगे आप लोग। देखिए अब गुजारते हैं, पहले ये आपका यहाँ बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ से ये तो आपका क्या हो जाएगा, अविलंब हो जाएगा ना। तो देखिए डिस्टेंस सही से ले लेंगे, डिस्टेंस सही से नहीं लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए अब क्या कर रहे हैं,
ये फिगर थोड़ा छोटा हो गया, चलिए बड़ा फिगर बनाते हैं, गड़बड़ा जाएगा फिर समझने में। देखिए यहाँ ये पॉइंट आप लोग समझ आए कहाँ ले रहे हैं, सी और एफ के बीच ले रहे हैं। यहाँ समझाने में दिक्कत हो जाता है इसलिए मिटा दिए। देखेंगे यहाँ थोड़ा बड़ा फिगर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए अब हमको रखना है कहाँ, पहले फिगर बना देते फिर इसके बाद रखते हैं। इसके बाद एक और गुजारना पड़ेगा ना, ये आपका ये तो कट करेगा एफ पर, और एक यहाँ सी ले रहे हैं, तो सी से देखिए इसको और बढ़ा दीजिए, ऐसे नहीं पता चलेगा। यही फिगर बनाने में गड़बड़ा रहा था। देखिए देखिए कहाँ रखे हैं ये, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखे हैं, सी एफ के बीच में रखे हैं। ये आपका इस तरह से गया, तो यू जो गया, ये जो आपका सी और एफ के बीच वाला जो रे है, ये रे इस तरह से गया। ये आपका तो जानते हैं कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये फोकस से होकर गुजरेगा, ये फोकस से होकर गुजर रहा है, ये फोकस से होकर आपका गुजर रहा है। देखिए अब क्या किया है कि एक को इसी से, ये पॉइंट जो है इस पॉइंट से होकर के और इस वक्रता केंद्र से होकर के गुजार दिए। तो मेरा तो ये गया इधर, और हम जानते हैं कि जो भी वक्रता केंद्र से जो भी रे क्या होता है, जो इंसिडेंट होता है इस पर, इस सरफेस पर, तो क्या होता है कि सरफेस से वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती है। तो ये जाएगा इधर जाएगा, और इसको पीछे बढ़ा दे रहे हैं। जब पीछे बढ़ा रहे हैं तो देखिए इस फोकस से जो होकर आ रही है इधर से, तो यहाँ ये कट कर रहा है, तो यहाँ आपका ये इमेज बनेगा। अब बताइए, अब यहाँ समझने में कहीं दिक्कत है? तो आप यहाँ देखेंगे इमेज कैसा इमेज बना, इमेज तो रियल ही बन रहा है ना, दोनों रियल में एक दूसरे को कट कर रही है, रियल एंड अपोजिट डायरेक्शन, रियल बना और अपोजिट डायरेक्शन में बना, रियल और अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन इसका इमेज का साइज कैसा है, इमेज साइज ये आपका पोजीशन है कि इमेज का पोजीशन लिख सकते हैं, सब में लिख लेंगे अपना जो भी पीछे था, पोजीशन ऑफ इमेज, रियल बन रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। इमेज का साइज क्या है, बिगर बोल सकते हैं, या बिगर बोल दीजिए, बिग बोलिए, बिग मीन्स बड़ा। आपका जो साइज जो होगा बड़ा होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज की तुलना में क्या होगा कि इमेज का साइज बड़ा हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, रियल ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये था आप लोग का कौन सा, पांचवा था कि चौथा? अब देखिए अब नेक्स्ट जो है आपका एक और इमेज फॉर्मेशन है, ये आप लोग समझ गए होंगे। देखिए कुछ ज्यादा खास नहीं था, अब सी से सी एफ के बीच में थे ना, अब एफ पे लेंगे। When object is placed at infinity, when object is placed at focus
फोकस पे रखिए। अब देखिए फोकस पे रखते हैं तब कैसा बनता है। कहाँ रखेंगे? फोकस पर। ये आपका फोकस, इस पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, इस तरह से गया और गुजरेगा कैसे? फोकस से ही वो गुजरेगा। ये जो है फोकस सी, ये इस तरह से होगा। अब बताइए, अब इसको कहाँ से लेंगे? दूसरा पॉइंट कहाँ से लेंगे? दूसरा पॉइंट कहाँ से लेंगे? दूसरा पॉइंट चलिए इस केंद्र से ही ले लेते हैं। केंद्र से ही ले लेते हैं। देखिए केंद्र से लेंगे तब क्या होगा? ये सी और ये आप यू गया और यू लौट जाएगा। देखिए इमेज तो आपका जो फिर जो दूसरा जो रे ले रहे हैं, रे कहाँ से ले रहे हैं? वक्रता केंद्र से ले रहे हैं, लेकिन जितना साइज है उसी साइज के यहाँ से जा रही है। ये आपका इंसिडेंट इधर गया और फिर ये रिफ्रैक्ट होकर के वापस लौट रही है। तो बताइए ये जो रे है, ये रे इधर जा रही है और ये भी इसी के पैरेलल में जा रहा है। तो इमेज बनेगा कहीं? इमेज कहीं नहीं बनेगा। तो इमेज जहाँ भी बनेगा आपका, बनेगा तो रियल ही, रियल और अपोजिट बनेगा। रियल और अपोजिट बनेगा, लेकिन साइज जो होगा, इमेज का साइज क्या होगा? बिगेस्ट बोल दीजिए, बिगेस्ट। और क्या होगा? बिगेस्ट करने का मतलब क्या है? उसका जो साइज होगा ऑब्जेक्ट के साइज की तुलना में काफी बड़ा होगा। वैसे तो बोलिए कट करेगा ही नहीं, कहीं इमेज इसका बनेगा ही नहीं, लेकिन यदि कर भी दे तो क्या होगा? इसका साइज काफी बड़ा होगा। तो ये था फोकस पर। अब चलेंगे फोकस और इस पोल के बीच में। ये आपका छठा है शायद, क्या? अब सातवां देखेंगे। तो समझ गए ना इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज तो आपका रियल बन रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में कहीं बनेगा और साइज जो होगा काफी बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के साइज के तुलना में। अब देखिए, अब इसको रख रहे हैं इन बिटवीन, शॉर्टकट में से लिख देते हैं, इन बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं। ये फोकस, ये आपका पोल, ऑब्जेक्ट मेरा रहेगा इधर। तो बताइए ये तो जाएगा, आपको यू जाएगा पैरेलल, और ये गुजरेगा कैसे? इस फोकस से गुजरेगा, ये इधर गया और इधर लौटेगा। अब देखिए, अब एक दूसरा जो है, दूसरा रे वक्रता केंद्र से लेते हैं, इसको गुजारिए इस तरह से। ये तो आपको इधर जाएगा और इधर जा रही है और इधर लौट जाएगा, ये इधर लौट जाएगा। लेकिन देखिए ये जो है, इसको जब पीछे मिलाएंगे, तो पीछे कहीं ना कहीं ये कट करेगी। ये पीछे मान लीजिए कि यहाँ कट कर रही है। तो एक इमेज ऐसा बन रहा है, क्या बन रहा है? ये आपका कहाँ ले रहे हैं? फोकस और पी के बीच में ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो इसका इमेज देखिए, इमेज आपका क्या बन रहा है? वर्चुअल बन रहा है। इमेज जो है, इमेज क्या बन रहा है? वर्चुअल और इरेक्ट। यानी कि बन तो रहा है वर्चुअल, लेकिन सीधा बन रहा है। और बोलेंगे साइज,
ऑब्जेक्ट का साइज जो होगा, ऑब्जेक्ट बोलते हैं इमेज, ये इमेज जो है, इस इमेज का साइज, ये जो जहाँ जहाँ भी साइज लिखे हैं वो सभी जगह साइज क्या होगा, इमेज का साइज लेके चले हैं, आप लोग लिख लेंगे। इमेज का साइज जो होगा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, बिगर। ये बिगर करने का मतलब है कि आपका बिगर लिखिए, आप बिग लिख दीजिए, कोई भी चलेगा, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनता है। तो ये था आप लोग का कि इमेज कहाँ बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज किसका, कनकेव मिरर का। अब देखिए कन्वेक्स मिरर का बनाते हैं, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। नहीं तो चलिए आप लोग कन्वेक्स मिरर का जो है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो भी आपका काफ़ी लंबा हो गया होगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, और आगे की जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स बताएंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और क्या क्या टॉपिक्स है, सारी टॉपिक्स बताएंगे। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे कि कैसा आपका लगा वीडियो, और कहाँ कहाँ और सुधार करनी चाहिए या कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग को फिर से बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप लोग लाइक करके चल जाएंगे, और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्त को, और सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही बेल आइकन की घंटियाँ जो होती है उस घंटिया को भी प्रेस कर देना है, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलता रहेगा। थैंक यू।